गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका करंट अफेयर्स की सीरीज, और उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका 23 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या देश विदेश में क्या बड़ा क्या हुआ है, आपका हैपन हुआ है कल 23 नवंबर के दिन। देखते हैं हम पहली खबर जो हम देखते हैं वो हमें देखने को मिलती है आपका इकोनॉमी से। हमें देखने को मिलता है, हम लोग देखते हैं कि फ्लिपकार्ट अपने रिडीम पॉइंट या कॉइन्स देता है आपको जब आप शॉपिंग करते हैं। तो हमारे साथ दिक्कत ये थी कि फ्लिपकार्ट के जो कॉइन्स हैं उस कॉइन को हम लोग क्या करते थे, फ्लिपकार्ट के थ्रू ही हम किसी क्या करते हैं, किसी सब्सक्रिप्शन को लेने में या किसी चीज को में ही यूज करते थे। पर अब हम लोगों ने देखा कि फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, आपका वेंचर किया है किसके साथ, एक्सिस बैंक के साथ, और उन्होंने क्या किया है, एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जिस क्रेडिट कार्ड को हम किस नाम से जानते हैं, सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की खास बात यह है कि ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट के जो कॉइन्स हैं उन्हें रिडीम भी करेगा और उसके थ्रू हमें क्या करेगा, वेरियस बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात करेगा। तो हम लोग देखते हैं कल ये क्या हुआ है, आपका लॉन्च किया है किसने, एक्सिस बैंक और ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो ये पहली खबर हमें देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिला वो देखने को मिला क्या, वो देखने को मिला आईफा से। हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो अभी कहां हो रहा है, आपका गोवा में हो रहा है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो चिरंजीवी हैं उनको क्या किया गया है, हमने नॉमिनेट किया है, क्या इंडियन फिल्म पर्सनालिटी के साथ क्या किया है, इनको नॉमिनेट किया है, अवार्ड किया गया है। तो चिरंजीवी जो कि एक क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर हैं, कहां के, साउथ इंडियन मूवी के। ठीक है, तो उनको क्या किया गया है, यहां पर एक इंडियन फिल्म पर्सनालिटी के नाम से क्या किया गया है, नेम किया गया। कहां नेम किया गया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, जो कि अभी हाल क्या चल रहा है, गोवा में, जिसका 2022 का संस्करण क्या चल रहा है, अभी हो रहा है। इस अनाउंसमेंट को किसने किया है, तो इस अनाउंसमेंट को किया है आपका यूनियन मिनिस्टर ने, मतलब केंद्रीय मंत्री, कौन से डिपार्टमेंट के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, जो इस समय कौन है, आपका अनुराग ठाकुर साहब है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस चीज को क्या किया है, आपका इस अवार्ड को दिया है। इसी फिल्म फेयर के अंदर, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाएगा, वो है आपका कौन सा, वो है आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाएगा, यह दिया जाएगा मैडम आशा पारेख को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है। इतना बड़ा एक लेजेंडरी अवार्ड है जिसे हम हर साल क्या करते हैं, कवर करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये कब है, क्या है, इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम लोग देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो क्या है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, किसमें, सिनेमा की फील्ड में, मतलब मूवी के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड हम लोग देखते हैं वो कौन सा है, आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। और 2022 का हम इसे किसको देने वाले हैं, आशा पारेख मैम को देने वाले हैं। अगर हम इसे देखें तो ये जो पूरा की पूरा अवार्ड है, इसे कौन प्रेजेंट करता है, इसे कौन देता है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के अंदर इसे दिया जाता है। और देने के लिए कौन आता है, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है, इसको देते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो अवार्ड है आपका, यह कब से स्टैब्लिश हुआ है, 1969 से क्या हुआ है, आपका स्टार्ट हुआ है। और पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था आपका देविका रानी जी को दिया गया था। ये आपका कब हुआ है, 69 में स्टार्ट हुआ है। लास्ट अवार्ड 2020 में दिया गया था और अब रिसेंट में आप क्या करेंगे, 23 नवंबर से क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा। ठीक है, अगला हम खबर कवर करते हैं। अगला खबर हमें देखने को मिलता है अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में। हमारे आपको पता है कि जब हम देखते हैं तो पुलिस की हेल्प करने के लिए या फॉरेस्ट की हेल्प करने के लिए हमने क्या कर रखा है, डॉग स्क्वाड बना रखा है। हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे डॉग्स जो हैं उनको भी क्या कर रखा है, ट्रेन कर रखा है, जो कि हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, केस सॉल्विंग के अंदर। तो उसी में एक खबर देखने को मिली कि हमने देखा जोब्रा नाम का एक डॉग है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडिया का पहला एंटी पोचर ड्यूटी डॉग बोलते हैं। उसकी क्या होती है, आपका डेथ हो जाती है। अब समझ में आता है ये पोचर क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, आपका इलीगली एनिमल्स का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, जंगलों के अंदर इलीगली, आपको पता है इंडिया के अंदर शिकार अब वैध नहीं रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कर चुके हैं, एक क्रिमिनल ऑफेंस मान चुके हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, शौकीन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपका वो जाते हैं और शिकार करते हैं। तो
तो उनको पकड़ने के लिए इस डॉग स्क्वाड को बनाया गया था। इस डॉग स्क्वाड का नाम क्या है आपका K9। इसका जो पहला मेंबर था इस पूरे डॉग स्क्वाड का, वो कौन सा, जोब्रा, जिसकी डेथ हो जाती है। इस जोब्रा नाम के डॉग ने क्या किया है आपका 60 प्रोसेस को क्या किया है आपका 60 केसेस को सॉल्व करने में या 60 लोगों को पकड़ने में क्या किया है आपका मदद की है। ये कौन सी ब्रीड का था, तो ये बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड का एक कुत्ता है, डॉग है। तो ये हमें देखने को मिला। अगला जो खबर हम देखते हैं, अगली जो इंफॉर्मेशन देखते हैं वो हमें क्या देखने को मिलती है आपका, देखने को मिलती है आपका एक अपॉइंटमेंट से, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट हमें क्या देखने को मिलती है, देखने को मिलता है कि इंडिया की जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनको क्या किया गया है, पहले इनको क्या किया गया है, यूएनईपी ने क्या किया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया की पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, जो असम बेस क्या है, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम कर रही हैं, उनको 5 चैंपियन जो आपका यूएनईपी जो है, इन्वायरमेंटल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है, उन्होंने इनको क्या किया है, अपने 5 चैंपियन की जो लिस्ट है उसमें से क्या किया है, एक चुना गया है, जो कि इसे रिसेंट में अनाउंस किया गया है। ये जो अवार्ड है, ये इनको जो दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है, इनके एंटरप्रेन्योरशिप विजन के लिए दिया गया है। किसके लिए, आपका किस फील्ड के लिए दिया गया है, इनका एंटरप्रेन्योर विजन जो है वो किसमें है, इन्वायरमेंट सेविंग के लिए है, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 5 चैंपियन के लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। अगली खबर हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको, वो आपको देखने को मिलती है कहां से, एक नया शिपिंग पोर्ट जो था, ग्रीन पोर्ट शिपिंग जो है, उसके लिए हमने क्या किया है, इंडिया का पहला सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस क्या किया, इनॉग्रेट किया है। अगर हम लोग देखें तो रिसेंट में जो आपके पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं और आयुष मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम क्या है, श्री सर्बानंद सोनोवाल नाम जो इनका है, इन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था कि हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट के मेंटेनेंस को, पोर्ट ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के मेंटेनेंस को इसे ऑपरेट करने के लिए एक क्या बनाने वाले हैं, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं। तो वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो डिक्लेरेशन की थी, उसको हमने क्या कर दिया है, एस्टैब्लिश कर दिया है। और एस्टैब्लिश हमने कहां किया है, वो हमने एस्टैब्लिश किया है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो ये एक खबर थी, जो कि एक पहला सेंटर रहेगा आपका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि मुंबई में एस्टैब्लिश किया गया, जिसका काम क्या है, आपका ग्रीन पोर्ट और शिपिंग को मेंटेन करने का काम है। मतलब एक मॉनिटरिंग एजेंसी होगी जो कि आपका इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट करने का एक इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। अगला जो खबर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपका कि यूनिसेफ जो है, ठीक है, यूनिसेफ जो है उसने हाथ मिलाया है किसके साथ में, IFFI के साथ, ठीक है। मतलब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू इसने क्या किया है, आपका हाथ मिलाया है IFFI के साथ। मतलब जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है 53rd गोवा के अंदर, उसके साथ हाथ मिलाया है। और ये जो हाथ मिलाया है यूनिसेफ और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर मिलाया है, जिसके थ्रू क्या होने वाला है, जिसके थ्रू चाइल्ड राइट से जुड़ी अपनी एक फिल्म जो है वो क्या करने वाला है, यूनिसेफ इस पूरे के पूरे फेस्टिवल में क्या करने वाला है, दिखाने वाला है। ये जो पूरी की पूरी मूवी है, ये जो है ये 9th डे ऑफ द फेस्टिवल में क्या की जाएगी, आपका दिखाई जाएगी। तो ये आपको एक देखने को मिला कि यूनिसेफ ने भी क्या किया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ क्या किया है, आपका टाई अप किया है गोवा के अंदर। और उसके अंदर वो क्या करेंगे, अपना जो 9th डे है उसके अंदर वो पिक्चर दिखाने की बात करेंगे। वो पिक्चर किससे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है आपका किससे, आपका चाइल्ड राइट से या चिल्ड्रन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उससे जुड़ी हुई वो मूवी यहां पे दिखाने वाले हैं। अगली जो खबर है उसे कवर करते हैं। वो देखने को मिलती है आपको कहां से, वो देखने को मिलती है आपको नेपाल से। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, शेर बहादुर देउबा साहब, वो क्या कर रहे हैं, 7वीं बार जीते हैं, कॉन्जिक्यूटिवली लगातार 7 बार जीते हैं। और जो कि अभी क्या है, आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ था नेपाल में, जिसके लिए हम लोगों ने खबर कवर की थी कि हमारे यहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको क्या है, विजिलेंस बॉडी की तरह वहां पे नेपाल ने बुलाया था, ठीक है। तो जो 7th टाइम क्या किया है इन्होंने, आपका जो शेर बहादुर साहब है, उन्होंने इलेक्शन को जीता है। ये 4 टर्म अपने सर्व कर चुके हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। कब से कब तक, 1995 से लेकर 97 तक, 2001 से लेकर 2002 तक, 2004 से लेकर 2005 तक, 2017 से लेकर 2018 तक, और वापस से अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी क्या करने वाले हैं, ये नेक्स्ट सर्व करने वाले हैं। ये जो इलेक्शन था,
जो नेपाल में हुआ, ये दूसरा इलेक्शन था जब नेपाल ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में ऑप्ट किया है उसके बाद से। ठीक है, तो ये एक खबर हमें इंटरनेशनल सिनेरियो से देखने को मिली, जिसमें नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वापस से क्या होते हैं, री इलेक्ट होते हुए हमें नजर आते हैं। चलिए अगली खबर को कवर करते हैं। अगली खबर क्या है, इंडिया ने क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट है उसमें जंप किया है। कितने स्पॉट से जंप किया है, 2 स्पॉट से जंप किया है, और अब इंडिया की रैंक क्या आ चुकी है, आपका 8th पोजीशन को क्या किया है, इंडिया ने होल्ड किया है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है, क्योंकि आज के समय जो क्लाइमेट चेंज है वो एक वन ऑफ द बर्निंग इशू है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करने के चक्कर में, प्रोसीड करने के चक्कर में हमारे एनवायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं। अब इस एनवायरमेंट की चिंता, इस एनवायरमेंट को जब हम खराब कर रहे हैं तो उसका एक आउटकम देखने को मिलता है, वो है क्लाइमेट चेंज। और अगर क्लाइमेट चेंज होने लगा तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं, क्या बोल सकते हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, वो एकदम से खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबली एक बड़ा कंसर्न है। उसी के लिए एक रिपोर्ट आती है जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है। ठीक है, इसके अंदर इंडिया ने क्या किया है, 2 स्पॉट ऊपर गया, मतलब पहले वो 10वीं पोजीशन पे था, अब वो क्या आ गया, 8th पोजीशन पे आ गया है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात हमें देखने को मिली कि इस रिपोर्ट के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन किसी को भी नहीं दिया गया, पर चौथा, पांचवें से लेके इन्होंने क्या किया है, आपका इसे अनाउंस किया है। तो डेनमार्क जो है उसे 4th पोजीशन मिली है, स्वीडन को 5th, चिली को 6th, मोरक्को को 7th और इंडिया को 8th पोजीशन मिली है। एक इंडिया के लिए क्या है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के दिशा में क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगला जो न्यूज है वो देखते हैं क्या देखने को मिला। तो वो देखने को मिला हमें प्रणय शर्मा इन्होंने क्या किया है, कराटे की एक सीरीज होती है जिसे हम बोलते हैं कराटे 1 सीरीज ए, इसके अंदर इंडिया के लिए क्या किया है, गोल्ड जीता है। ये ऐसे पहले इंसान बने, ऐसे पहले इंडियन बने जिन्होंने इस कराटे ए सीरीज के अंदर गोल्ड जीता है। यह एक बड़ी खबर है। अगर हम लोग देखें तो 20 नवंबर के दिन एक मैच हुआ जिसके कराटे 1 सीरीज ए का, ठीक है, इस सीरीज जो कि कहां पे हुई थी, आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। वहां पर इन्होंने यूक्रेन के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, डेविड यानोस्की, इनको हराया। ठीक है, डेविड यानोस्की को इन्होंने हराया, और हराने के बाद क्या किया, आपका 69 केजी की कैटेगरी में क्या किया है, कराटे में गोल्ड जीता है। अगर हम बात करें कराटे 1 सीरीज के बारे में, तो एक कंपटीशन है। ठीक है, ये कराटे ए सीरीज जो है, ये कंपटीशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्या हुआ करते हैं, आपका क्लास 1 इंटरनेशनल इवेंट हुआ करते हैं। उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, आपका इस गोल्ड को जीता है। अब इसके अंदर एक खबर एक वर्ड हमें देखने को मिला, वो है कुमीट। ये कुमीट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कराटे के अंदर जब हम क्या करते हैं, कराटे के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो कुमीट शब्द यूज होता है। अब ये कुमीट शब्द क्या है और ये हमें कहां से देखने को मिला? तो बेसिकली क्या है, कुमीट क्या होता है, एक टर्म होती है कराटे के अंदर जिसे हम फेस ऑफ मान सकते हैं। ठीक है, फेस ऑफ का मतलब जब 2 खिलाड़ी क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अपने अटैक और डिफेंस के थ्रू क्या करते हैं, बचने और कंपटीशन में पॉइंट स्कोर करने की बात करते हैं। तो ये जो कंपटीशन था ये कुमीट वाला था, मतलब इसके अंदर फेस ऑफ हुआ 2 लोगों का, और दोनों अपनी स्किल बताई, और स्किल बताते हुए अटैक और डिफेंसिव मोड में क्या किया है, परफॉर्म करते हुए यहां पर प्रणय शर्मा ने गोल्ड क्या किया है, आपका जीता है। अगली जो हम खबर देखते हैं वो हमें क्या देखने को मिलती है, वो देखने को हमें मिलती है आपके कहां से, वो देखने को मिलती है आपका एक बिजनेस से, एक अवार्ड से, जो अवार्ड दिया गया है किसे, रवि कुमार सागर को। रवि कुमार सागर एक यंग एंटरप्रेनर है। ठीक है, इस यंग एंटरप्रेनर को क्या दिया गया है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। अब डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार जो है वो कौन देता है, या फिर ये किसको मिला है? तो ये किसको मिला है, आपका रवि कुमार सागर को मिला है, जो कि आरके इनो ग्रुप के क्या हैं, आपके आरके इनो ग्रुप के सीईओ हैं। ठीक है, जिन्हें 2022 का डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग देखें तो इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड, तो इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, किसमें, सोसाइटी के लिए। साथ साथ में ये एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी है, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ मतलब एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, इतनी कम एज के अंदर 50,000 रुपए से
बिजनेस स्टार्ट करके ये क्या कर चुके हैं, 2 करोड़ रुपए तक इनिशियली लाया, इसीलिए इनको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है। इस पूरे अवार्ड को कौन देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, वंदे भारत फाउंडेशन। वो क्या करती है, अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे इसे क्या करती है, देती है। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड मिला रवि कुमार सागर को मिला है। अगला बात करते हैं, अगला जो खबर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको कहां से, वो देखने को मिलता है आपका यूरोपियन यूनियन और इंडिया से। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का क्या हुआ है, आपका फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी कंसल्टेशन की जो मीटिंग है वो आपकी जो 9th मीटिंग है वो कहां पे होती है, नई दिल्ली में होती हुई नजर आती है। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग के ऊपर किन चीजों के ऊपर बात किया गया है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो किस पे रखा गया है, साइबर सिक्योरिटी पे रखा गया है। किस तरह से हमें टेररिज्म को काउंटर करना है इसकी बात करी गई है, और किस तरह से हम नेवल सुप्रीमेसी मतलब वाटर की जो है वहां पे सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर बात की गई है। अगर हम लोग देखें तो यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ द कंट्रीज है यूरोप की, ठीक है, जिसको हमने क्या किया है, 1 नवंबर 1993 को क्या किया है, बनाया है। अब और बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में कि यूरोपियन यूनियन क्या है और यूरोपियन यूनियन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की बात करता है। तो हम लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ डाटा हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है यूरोपियन यूनियन क्या है। तो यूरोपियन यूनियन 27 देशों या 27 मेंबर स्टेट जो कि यूरोप के अंदर आते हैं उनसे बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या है, सुपर नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन है। मतलब ये एक पावरफुल पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल यूनियन है जो कि यूरोप के अंदर फ्री ट्रेड राइट को भी क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। कहीं ना कहीं ये गुड्स का जो मूवमेंट है, या फिर हम देखें कि यूरोप इंडिविजुअल, अगर हम देखें यूरोप को, तो यूरोप छोटी छोटी कंट्रियों से मिलकर बना हुआ है, पर जब इस यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में आया तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, वर्ल्ड के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। दैट इज वाई यूरोपियन यूनियन को हमने नवंबर 1993 के अंदर बनाया है, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम और लग्जमबर्ग थे। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला। तो ये बात होती है आपके यूरोपियन यूनियन के बारे में। और आज तो यह बात होती है अपने आज के पूरे के पूरे करंट अफेयर्स की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो चलिए मिलते हैं कल, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। कल बात करेंगे कुछ नई खबरों के बारे में।